अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि इंसान खता का पुतला है और इंसान से काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसी जॉब्स बहुत सारी मौजूद हैं जहां पर गलती की गुंजाइश हो जाती है और हमें उस गलती को भरना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों उनके साथ ही हमारी कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जिनके नुकसान को हम पे ही नहीं कर सकते। और दोस्तों दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह से नुकसान कर देते हैं और वो चीज़ को बनाते बहुत ही बड़े डिजास्टर में तब्दील कर देते हैं। आज की भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया के कुछ ऐसे ही इंजीनियर्स से होने वाली सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिससे कंपनियां बिल्कुल ही ठप हो गई। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1, लागूना ग्राइव ब्रिज। दोस्तों अगर आप लोग किसी अच्छे सिटी वगैरह में रहते हैं तो आप लोग तो जानते होंगे कि ब्रिज एक नॉर्मल सी ही चीज है और इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई इंसान पानी वगैरह के आर पार जाना चाहता है तो आराम से जा सके। इसलिए दोस्तों ये ब्रिज पानी के ऊपर बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने ऐसे काफी सारे ब्रिज वगैरह देखे होंगे जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट होते हैं और दोस्तों उनका असली डिजाइन वही होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने ये ऐसा कर्व ब्रिज देखा है? ये जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं ये एक बहुत ही ज्यादा कर्व ब्रिज है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लगता है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसकी मौजूदगी की तो ये एक ओराकोए के बहुत ही छोटे से शहर में मौजूद है। और दोस्तों इस ब्रिज को सर्कल इसलिए बनाया गया क्योंकि दोस्तों इसका जो इंजीनियर था वो भी ओराकोए में ही वाकया था। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि इसको सर्कल बनाया ही क्यों गया। असल में दोस्तों इसकी एक साइंसली बहुत ही बेतुकी सी वजह है। इस साइंसदान भाईजान का ये कहना है कि अगर हम लोग ब्रिज वगैरह पर चलते हैं तो हमें बहुत ही स्पीड स्लो रखनी चाहिए जिसकी वजह से ब्रिज पर बहुत लोड भी ना पड़े और वो ब्रिज काफी देर तक चले। लेकिन दोस्तों ये नहीं थे जानते कि अगर मैं इस चीज को सर्कल में बनाऊंगा तो इस चीज के हादसे बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और दोस्तों एक्सीडेंट्स की तो बात ही ना की जाए क्योंकि दोस्तों इस सर्कल शेप की वजह से काफी सारे लोग इस चीज का शिकार भी हो बैठे हैं। और दोस्तों इस चीज को अगर सीधा सीधा ही बनाया जाता तो 2 या 3 करोड़ में ये आराम से बन जाना था। लेकिन दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा ओवरलोडिंग की वजह से सर्कल शेप में बनाने से कंपनीज को 7 से 8 करोड़ का नुकसान हुआ जो कि ये भाईजान कहते हैं कि मैं महान हूँ जो कि मैंने बनाया है। बहरहाल दोस्तों जो भी हो ये वाकई में ही अनबिलीवेबल है। और दोस्तों अगर इस साइंसदान की बात की जाए तो इससे अगर जो भी काम करवाएगा उसके पास तो खुला पैसा होना चाहिए क्योंकि दोस्तों वहां पे इनकी ही चलती है। नंबर 2, एक्सप्रेस वे। दोस्तों ये जो खूबसूरत सा नजारा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक ब्रिज है जो कि जापान के शहर में मौजूद है। और दोस्तों ये वही ब्रिज है जो कि जापान के इस शहर का मेन रोड है और वो मेन रोड सोगा के एक नए रोड से मिलता है जो कि ये दोनों शहरों को आपस में मिलाता है। और दोस्तों ये इतना रोड ज्यादा ब्यूटीफुल है जो कि आप लोग खुद भी देख ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक है। 2009 में जब एक 20 मिनट का यहाँ पर एक जलजला आया था तो उस वक्त ये 20 सेकंड के अंदर ही तबाह हो गया था। असल में दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि जब ये बिल्डिंग में हो रहा था तो वहाँ के आर्किटेक्ट्स ने इसे ऐसा बनाया कि थोड़ा सा झटका भी ना सह पाए और वो सारे पैसे ही खुद हड़प गया। वेल दोस्तों उसने मिस्टेक की तो की लेकिन दोस्तों उसका किसी को पता भी ना चलने दिया और जब दोस्तों ये जलजला आया तो सबको ही पता चल गया और दोस्तों उसकी तो अब खैर नहीं। और दोस्तों अगर इस ब्रिज की बात की जाए तो जब ये टूटा तो ये काफी सारे लोगों की जान भी अपने साथ ही ले गया, काफी सारे लोग जख्मी हो गए। और दोस्तों अगर खर्चे की बात की जाए तो वहां जापानीज गवर्नमेंट को 4.2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ जो कि सबसे बड़ा नुकसान कहलाया भी जाता है। और इसे रीबिल्डिंग करते वक्त 1 साल का वक्त लग गया जो कि वहां की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।